श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 27 नवंबर को सोमवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। देखिए, कल कार्तिक का अंतिम सोमवार है, साथ ही साथ कार्तिक मास का अंतिम दिन है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की सोमवार के दिन किए जाने वाले 5 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो के जो 5 महा उपाय हैं, पहला जो उपाय है हरि ओम जल वाला उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय है मात्र आपको तुलसी जी की मंजहरी से करना होगा। तीसरा जो उपाय होगा मात्र आपको कमलगट्टे से करना होगा। और चौथा जो उपाय है मात्र तुलसी जी की जड़ में आपको यह एक चीज़ अर्पित कर देनी है, आपकी जो किस्मत है वह रातों रात चमक उठेगी। और पांचवा और अंतिम जो उपाय है भगवान विष्णु के निमित्त आपको करना होगा। तो कार्तिक मास के पवित्र सोमवार की पूर्णिमा पर आज हम आपको 5 महा उपाय करने के लिए बताने वाले हैं, जो आपकी समस्त समस्याओं को और समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय विशेषकर हरि ओम जल का उपाय होने वाला है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में सोमवार के दिन, साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से जो दुख है, दरिद्रता है, वह समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, मात्र आपको यह 1 लोटा जल सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, हरि ओम जल का उपाय कैसे करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि शिवलिंग पर कार्तिकेय जी, माता शिव सुंदरी, भगवान गणेश का स्थान होता है। यानी कि यह जल जो है आपको सबसे पहले भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको आना है, फिर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको इस जल की धार को लेकर के आनी है। यानी कि जल की जो धार है वह टूटनी नहीं चाहिए। फिर गणेश जी के स्थान से आपको वापस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस जल की धार को लेकर के जाना है। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से सीधे आपको ये जो जल की धार है भगवान शिव के शिवलिंग तक लेकर के जानी है। तो इस प्रकार से आपको हरि ओम जल वाला यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, आपको एक बार और समझ लेना है कि सबसे पहले जल की धार आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जानी है, फिर आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर लेकर के जानी है, फिर गणेश जी वाले स्थान से वापस आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस जल की धार को लेकर के आना है। और फिर वहां से आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर इस जल को समर्पित कर देना है। देखिए, कार्तिक के महीने का अंतिम दिन है और गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसका जो भाग्य है जीवन में अवश्य चमकता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। और कार्तिक के पूरे महीने आपने तुलसी जी का पूजन किया है, साथ ही साथ तुलसी जी के वहाँ पर दीपदान किया है। और यदि आप चाहते हैं कि कार्तिक मास के अंतिम दिन में आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। देखिए, आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ को हम तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी की जो मंजरी होती है उसे हम अर्पित कर सकते हैं। तो आपको मात्र थोड़ी सी तुलसी जी की मंजरी लेना है। देखिए, यदि आपके पास पहले से ही तुलसी जी की जो मंजरी है वह पड़ी हुई है, सूखी हुई, तो उसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार का दिन है तो आप सोमवार के दिन तुलसी जी की जो मंजरी है उसे तोड़ भी सकते हैं। तो आपको तुलसी जी की मंजहरी लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, यदि आप तुलसी जी की मंजहरी भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे आपको धन का लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। देखिए, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तुलसी जी की मंजहरी है उसे आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है। शहद का चारों तरफ मंजरी के ऊपर लेपन कर देना है। अब इस तुलसी जी की मंजहरी को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में तुलसी जी की मंजरी शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसके जीवन से धन की सारी समस्या दूर होती हैं। अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। केवल कार्तिक मास का अंतिम दिन आपके पास बचा हुआ है और अंतिम मौका है, तो इस उपाय को भी आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कमल गट्टे का उपाय करने से हमारे जो भी आर्थिक संकट हैं वह बहुत ही शीघ्रता से महादेव की कृपा से दूर होते हैं। तो इसीलिए आपको यह कमल गट्टे का उपाय भी अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो जो एक कमल गट्टा है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। इस कमल गट्टे को आपको अपने घर पर ही डाल देना है। अब इस जल के पात्र को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल है कार्तिक मास का सोमवार, साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक मास का अंतिम दिन, तो बहुत ही शुभ संयोग है। इसमें यदि आप यह उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। अब दोस्तों, इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही साथ आपके जो रोग हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये जल अर्पित करेंगे वैसे ही जो कमल गट्टा है वह भी शिवलिंग पर अर्पित हो जाएगा। अब देखिए, जो आपने कमल गट्टा उस पात्र के अंदर डाला था वो शिवलिंग पे आ चुका है। उस कमल गट्टे को आपको शिवलिंग से उठाना है भगवान शिव से प्रार्थना करके। अब देखिए, यह जो कमल गट्टा है इसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। इस कमल गट्टे को आप अपने घर में जहाँ कहीं भी धन रखते हैं उस स्थान पर भी रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका कहीं भी व्यापार है, दुकान है, तो वहाँ पर भी इस कमल गट्टे को आप रख सकते हैं। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पूजन का अत्यधिक महत्व होता है, तो यह उपाय सभी व्यक्तियों को करना चाहिए जीवन के दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको इस जल के पात्र को और एक चुटकी हल्दी को लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब इस हल्दी से युक्त जल को आपको धीरे धीरे माता तुलसी जी के पौधे में समर्पित करना है और आपको माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं, दरिद्रता हैं, वह सभी दूर हो, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और कार्तिक के अंतिम दिन में आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। विशेषकर ये सुबह सुबह आप उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पांचवें और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, कार्तिक मास का अंतिम दिन है, सोमवार का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। देखिए, आपने पूरे महीने तुलसी जी के वहाँ पर दीपदान किया होगा, तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मुड़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोलबाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। दीपक में हमें गोलबाती का प्रयोग इसीलिए करना है क्योंकि यह जो दीपक है विशेषकर हम कार्तिक मास के अंतिम दिन में भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। तो मात्र आपको यह जो एक गोलबाती वाला दीपक है इसे भी आपको अपने घर पर जो तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय प्रज्वलित करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का जो महत्व है वह रात्रि के समय होता है। और जो भी व्यक्ति तुलसी जी के वहाँ पर कार्तिक के महीने में इस प्रकार से दीपदान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं, जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में अंतिम दिन में पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।